हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है सबका फेवरेट ब्लड रिलेशन, है ना। क्यों? सब लोग अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी इसी बात को पूछ करके एग्ज़ामिनर तंग करता है कि भाई फलाने का चाचा है, फलाने का ताऊ है, वो व्यक्ति उसका जो वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है उसका क्या लगता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन, a lady said that he is the brother of my sister, this and that, ऐसे ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट दे रखे होते हैं ना। तो हम कैसे उसको ये करेंगे, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो हमने कुछ ऐसा चीज़ खोजनी है, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसके द्वारा हमें बहुत कम समय लगे, ठीक है। तो उस बात के लिए ही आज मैं कुछ बेसिक्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, काफ़ी क्विकली आप कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा है तो आप बहुत शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, अपने घर वालों, ठीक है। जिसको भी लगता है कि हाँ ये काम की चीज़ है उनके लिए, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स कमेंट्स भी हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट लेकर के आ सकें, ठीक है। तो आज हम बेसिक्स जानने वाले हैं ब्लड रिलेशन का। अगर कोई क्वेश्चन आता है हमें, तो हम कैसे उस बात को कम समय में डील कर पाएंगे, कम समय में कैसे उसको बेहतर तरीके से और सही तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट को पहले हमें पिक्चर में ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। पिक्चर में ड्रॉ हो गया तो सब कुछ हो गया, ठीक है, ओके। तो पहली बात, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक जनरेशन के लोग एक ही लाइन में लिखने हैं, ठीक है। जैसे सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, ठीक है। S1 S2 ये सिबलिंग 1 सिबलिंग 2 करके हो गया, एक ही लाइन में लिखते जाना है, ठीक है। जैसे चाचा हो गया, ठीक है, अंकल है, ठीक है, अंकल हैं, डैड हैं, ठीक है, जो पापा हैं वो क्या हैं, दोनों एक ही जनरेशन के हैं ना, ठीक है। या फिर बुआ होगी, आपकी मौसी होगी, ये सारे एक ही जनरेशन के, तो एक ही लाइन में लिखना है इनको, ठीक है, ओके। दूसरी बात, हमें जो है इनके नाम जो होते हैं ना, ये तो चलो कई बार ABC लिखा है तो ABC ही लिखना है, पर कई बार क्या होता है नाम दे रखे होते हैं, रमेश, सुरेश, दिस एंड दैट, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम दिए होंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें पूरा नाम नहीं लिखना है। पूरा नाम लिखेंगे, R लिख दिया मैंने, उसमें कम टाइम है। रमेश लिखूँगा RAMESS, ठीक है, कहीं ना कहीं 1.5-2 सेकंड लग गए मुझे, ठीक है। तो वो जो 1.5-2 सेकंड वो ही मैंने वेस्ट नहीं करने, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखना है। रमेश हो गया, सुरेश हो गया, महेश हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। सिमिलर नाम आ रहे हैं तो फिर क्या करें, रमेश है, राजेश है, आरे दोनों में सेम आ रहे हैं, क्या कर दो, RM कर दो, RJ कर दो। ये रमेश हो गया, ये राजेश हो गया, ठीक है। वैसे ही मीना है, ठीक है, सुनीता है, ऐसे ऐसे करके जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखिए, ठीक है। तीसरी बात जो ध्यान देनी है वो क्या करना है, अब मैंने रमेश लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक रीना होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन, मैं किसकी बात कर रहा था, रमेश की या रीना की, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उनका जेंडर साथ में लिखना है, ठीक है। जेंडर कैसे लिखना है, पॉजिटिव हमने लगाना है मेल के लिए, फीमेल के लिए हमने नेगेटिव लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला रमेश लगाया, पॉजिटिव लगा दिया, रीना लगा दिया, ठीक है, RE कर दिया मान लो, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे मैं रीना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही करने पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी कुछ नहीं। ये नेम शॉर्ट करने, ठीक है। पहली बात क्या, पहले मैंने एक ही लाइन में एक जनरेशन के लोग लिखने। दूसरा, नेम जो है जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखना। तीसरी बात, जो जेंडर हैं, जेंडर हम लोगों ने क्या करने हैं, साथ साथ लिखने, ताकि मुझे आइडिया रहे किस किस का जेंडर मुझे पता है, किस किस का जेंडर पता नहीं है, ठीक है। अगली बात ये है कि हम अपने अब रिलेशंस को कैसे उसमें ड्रॉ करें डायग्राम में, ठीक है। रिलेशंस में दो ही प्रकार के रिलेशन होंगे, एक क्या है, पति पत्नी का होगा या फिर सिबलिंग का होगा,
ठीक है, ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलेगा। तो अगर पति पत्नी का है, हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है, तो कैसे करना है, सीधा सीधा एरो लगा दो यार। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ होगी, ठीक है। अब ये बोलेंगे आपकी भाई कैसे इसको याद रखेंगे, एरो ही क्यों लगाया। अब देखो यार, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं ना, ठीक है। कभी मान लो फाइट ज़्यादा होगी तो कई बार चीज़ें भी इधर उधर से गिर रही हैं ना। मान लो इसने पिल्लो से मार दिया, इसने कोई और चीज़ से मार दिया, तो क्या है, ये समझ लो कि भाई जो हस्बैंड है उसका जो पिल्लो था वो यहाँ पे वाइफ को लग रहा है, और वाइफ का पिल्लो जो है हस्बैंड को लग रहा है। रह गया याद कि एरो क्यों लगाया मैंने, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए, ठीक है। रियली में ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर सिबलिंग हुए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, देखो जो भाई बहन का रिश्ता रहता है या बहन बहन का रिश्ता रहता है, क्या रहती है, नोक झोंक रहती है, प्यार भी रहता है, ठीक है। तो क्या है, डॉटेड डॉटेड रख लो। क्यों, ये लोग उम्र भर तो साथ नहीं रहते ना, इन लोगों तो एक बार शादी हो गई तो साथ रहना ही है, ठीक है। भाई बहन है साथ में थोड़ी ना रहते, बहन बहन जो है साथ थोड़ी ना रहती, शादी होगी तो अपने अपने घर में रहेंगे, पर उनका बॉन्डिंग जो है वो फिर भी वैसा ही है, ठीक है। ये बोल सकते हैं खट्टा मीठा है, कच्चा पक्का, ठीक है। ये मान लो S1 है, ये S2 है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये हम देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव यानी कि मेल, नेगेटिव यानी कि फीमेल, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अगली बात, अब आते हैं जनरेशन की बात, ठीक है। जनरेशन मीन्स कि जैसे एक जनरेशन से हम दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। एक जगह पे किसी के डैडी थे, किसी के पापा थे, और अगली स्टेटमेंट उसका बेटा है, तो क्या हो गया, हम एक जनरेशन नीचे उतर गए। वैसे ही अगर मान लो एक जनरेशन में बच्चा था, फिर नेक्स्ट लाइन में उसके पापा की बात की जा रही है, फिर अगली लाइन में उसके दादा की बात की जा रही है, तो क्या कर रहे हैं, एक एक जनरेशन ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ये है जनरेशन, ठीक है। अब जनरेशन को कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा देखो, मैंने जैसे बोला ना नीचे ऊपर उतर रहे हैं, वैसे ही क्या है, हमने एरो लगाने। अगर मैं ऊपर को जा रहा हूँ, बच्चे से पिता, पिता से दादा, दादा से परदादा, लकड़दादा जा रहा हूँ, तो मैंने ऊपर ऊपर को एरो लगाने। वैसे ही अगर मैं नीचे से नीचे को आ रहा हूँ, दादा से बाप पे आया, बाप से बच्चे पे आया, बच्चे से उसके बच्चे पे, तो क्या करना है, नीचे को मैंने एरो लगा दिए। तो जितनी जनरेशन में जा रहा हूँ नीचे ऊपर, उतने ही मैंने एरो लगाने हैं, ठीक है। जैसे ओके, अब जैसे मान लो बी है, ठीक है, ये मान लो मेल है, ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा दिया। बी जो है इसका बेटा है सी, ठीक है। सी की जो बेटी है वो है डी, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि भाई बी का डी के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या हुआ, समझ में आ गया। बी जो है ये मेल था, ये भी मेल था, और ये फीमेल आ गई, ठीक है। ये इसका बाप है, ये इसका बाप है, इसका मतलब ये इसका दादा हुआ, ठीक है। जो ये प्लस माइनस लगाने का लगा पता क्यों मैं कह रहा था, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिख तो दिया, ये मैंने निशान ही नहीं लगाए, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि भाई बी और डी का क्या रिश्ता है, मुझे तो पता ही नहीं है बी का जेंडर क्या है, ठीक है। डी के जेंडर से मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि डी का नहीं मुझे पूछा है, मुझे पूछा है कि बी का डी के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर मैंने बी का जेंडर लगाया होता तो मैं बता सकता था आसानी से कि इसका दादा हुआ, दादी हुई, ठीक है। अगर मैंने नहीं लगाया तो गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, ध्यान देना है कि भाई मैं किस तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एरो लगाया ना, एरो का मतलब मैं नीचे को जा रहा हूँ एक एक जनरेशन करके, ठीक है। तो ये है बेसिक कि हम जब भी ब्लड रिलेशंस को करेंगे उसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। यही 5-6 चीज़ें आपने याद रखनी है, और आपको मैं कहता हूँ अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगने वाले हैं एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर हम इतने टाइम में कर पा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है वो, है ना। एग्ज़ाम में मोस्ट अगर बहुत ज़्यादा टाइम किसी के पास हुआ तो 1 मिनट या 1.5 मिनट होगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होता। पर अगर वहीं पे हम इन क्वेश्चंस में जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इनको हम 30 सेकंड 40 सेकंड में कर लेते तो हम बाकी क्वेश्चंस के लिए मैथ्स के रहते हैं या फिर पैसेज रीडिंग के रहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच मैं बोलूँगा कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी कम समय हमें लगेगा और हम अच्छे से उसको कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बार दिक्कत क्या रहती है कि हमने जो डायग्राम था ना, जो फैमिली डायग्राम था
वो तो बना दिया, पर कई बार ये नहीं होता पता कि भाई ये जो है इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने इसमें सही से इसको फॉलो नहीं किया, हमें पता नहीं चला कि ये कौन था, इसका जेंडर क्या था, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, वो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, है ना। पर जब हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे बारी बारी से, मैं कहता हूँ हम लोग मिस नहीं करने वाले, और इसमें से हम फुल आउट ऑफ फुल लेके आए हुए, ठीक है। अगर 4 सवाल है 5 सवाल है, मैं कहता हूँ सारे के सारे हम लोग कर सकते हैं 2 से ढाई मिनट में, ठीक है दोस्तों। तो अगेन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर करना, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपनी बहनों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों